बंधु सादर अभिवादन। ज्योतिष पर एक विचार। ज्योतिष भारतीय मनीषा का एक प्राचीनतम विषय रहा है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में भी इसके 30 श्लोक मिलते हैं और अथर्ववेद में भी 44 श्लोक मिलते हैं और अन्य वेदों में भी इसकी चर्चा है। साथ ही वेदांग के जो 6 अंग हैं उनमें 6वां अंग वेदांग है। साथ ही जो विश्व इतिहास में अगर देखें हम तो सुमेरियन सभ्यता में भी हड्डी पर जो अवशेष मिले हैं जो 35,000 वर्ष पूर्व के हैं उन पर भी ज्योतिष के चिन्ह अंकित हैं। ऐसा कोई भी युग नहीं रहा जिसमें ज्योतिष महत्वपूर्ण न रहा हो। आज भी 78% लोग जो सामान्य वर्ग के हैं वो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। शादी ब्याह के समय या जन्म के समय या महत्वपूर्ण कार्यों के समय मुहूर्त और जन्म कुंडली मिलान आदि का वर्णन अपने पंडित से कराते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। किंतु विशिष्ट वर्ग के लोग, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं या वैज्ञानिक लोग हैं, वे इसको स्वीकार नहीं कर पाते और इसे स्वीकारने में उपेक्षा बरत देते हैं। इस तरह यह विशिष्ट वर्ग के द्वारा आज तिरस्कृत विषय हो गया है। किंतु अमेरिका के लोग या फ्रांस के लोग जो वैज्ञानिक हैं उनके भी लगभग 40-45% लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसका अनुसरण राजनीतिक तो 90% राजनीतिक इस चुनाव लड़ने के समय या फॉर्म भरने के समय इन मुहूर्तों को निकलवाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि विशिष्ट वर्ग के लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते इसका। लेकिन बहुत जल्दी विद्वानों का ये मत है कि यह एक बहुत प्रामाणिक विषय बन जाएगा। अभी तक जो बातें इन्होंने कही थी उसको प्रमाणित करने के लिए तथ्य नहीं थे, लेकिन अब खगोलीय ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। परस्पर जगत संबद्ध है, एक शरीर की तरह है। वैज्ञानिक शोध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सामाजिक सर्वेक्षण बढ़ रहे हैं। जैसे अभी एक सर्वेक्षण आया कि जो सैनिक वर्ग के लोग हैं वो एक विशेष ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उन पर मंगल ग्रह का प्रभाव अधिक है, या शांत प्रिय लोग उसके ठीक विपरीत ग्रहों में जन्मे हैं, या गणितज्ञ और कवि जो विभिन्न स्वभाव के लोग हैं वे अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में जन्मते हैं। जैसे डॉक्टर और व्यापारी ये अलग अलग नक्षत्रों में, अगर हम ज़्यादातर देखें तो जो शांत प्रिय लोग हैं या सैनिक किस्म के लोग हैं ये अलग अलग नक्षत्रों पर जन्म लेते हैं और उन पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। प्राचीन ज्योतिष वस्तुतः खगोलीय परिकलन था, इसीलिए गणित का जन्म भी ज्योतिष के माध्यम से हुआ है। 1 से 9 अंक जो लिए गए हैं वो भारतीय शोध ही है जो विश्व में बाद में विश्व ने इसे स्वीकारा। आज जो ज्योतिष चल रहा है वह वस्तुतः फलित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष का अर्थ होता है कि उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा, जबकि ज्योतिष मूलतः खगोलीय ग्रह नक्षत्र उपग्रहों की गणना का विज्ञान था, जबकि फलित ज्योतिष इनके प्रभावों का अध्ययन है। उसी में पश्चिम के वैज्ञानिक कीरो ने इसका अध्ययन किया और कीरो ने अंक ज्योतिष विकसित की। अंक ज्योतिष में जो थे वो जन्म का मूलांक लिया, इन्होंने भाग्य का मूलांक लिया और नाम का मूलांक ग्रहण किया। जन्म का मूलांक, जैसे मान लीजिए किसी की तारीख 29 है तो 2 + 9 = 11 और 1 वही 2, माने मूलांक उसका 2 हुआ। 1 और 10 तारीख में पैदा होने वाले लोग वो, या 20 तारीख में पैदा होने वाले लोग, ये अलग अलग मूलांकों के होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि
जो जन्म का मूलांक है उसको कीरो ने लिया। कीरो की ही पुस्तक का जो अंक ज्योतिष को उसको श्रीवास्तव ने, जो CM श्रीवास्तव हैं, इन्होंने एक ट्रांसलेशन किया। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पढ़ने पर जो इसका निष्कर्ष आया इस पुस्तक का, वह हम देना चाहते हैं। उसके पहले जो ये जान लें कि एक व्यक्ति पर हजारों तथ्यों का, कारकों का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति सीधा ऐसा नहीं है कि वो हेरिडिटी से प्रभावित है या एनवायरनमेंट से प्रभावित है या खान पान से प्रभावित है। एक व्यक्ति हजार तथ्यों से प्रभावित होता है। उसी तरह से ज्योतिष में भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है कि सीधा इसी से प्रभावित होगा। व्यक्तित्व कई अंगों से प्रभावित होता है। इस समझने के लिए समझ लें कि जैसे शरीर विज्ञान के अध्ययन के अंतर लिए हम पढ़ते हैं, ये शिरा तंत्र है, ये धमनी तंत्र है, ये पाचन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें एक ही तंत्र पाया जाता हो। सभी तंत्रों का सम्मिलित प्रभाव ही वह व्यक्ति है। उसी तरह से समस्त कारकों के प्रभाव का व्यक्तित्व से निश्चित होता है। वह व्यक्तित्व एक कारक से नहीं, हजार कारकों से प्रभावित होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको बांटा है। जैसे इस जो पुस्तक में दिया है कि विभिन्न जो हिंदी के मास हैं, माह हैं, उनमें पैदा होने वाले व्यक्तियों के क्या प्रभाव होंगे, तो इसी को मैंने एक कविता में बांधा है। चैत को विचित्र होत, माने चैत माह में होने वाला जातक विचित्र गुणों से होगा। वह कामी भी होगा और प्रेमी भी होगा, वह भावुक भी होगा और क्रूर भी होगा। तो विचित्र गुण, उसमें विरोधी गुणों का सम्मिलित होता है। चित्त खैचत बैसाख को, बैसाख का व्यक्ति मनमोहक होता है, आकर्षक होता है। उसकी वाणी में, उसकी पिच में, उसकी वाणी मेलोडिक होती है, उसके वस्त्र आकर्षक होते हैं, उसकी देह सानुपात में होती है। चित्र खैचत बैसाखों को, जेठ को ज्येष्ठा हो, जेठ का विभिन्न गुणों में वो ज्येष्ठ माने सीनियर होता है। और संघर्षरत आषाढ़ को, जो आषाढ़ में पैदा होने वाला व्यक्ति है, वह संघर्ष के अंतर, उसे विरासत में चीज़ें कम मिलती हैं, उसे अपने ही पौरुष से, पुरुषार्थ से चीज़ें पानी पड़ती हैं। तो चैत को विचित्र होत, चित्र खैचत वैसाख को, जेठ को ज्येष्ठा होत, संघर्षरत आषाढ़ को, सावन को सूरवीर, भादों को कर्मवीर, सबई को लगाए तीर, तीर माने लक्ष्य पर, सभी को तट पर पहुंचाता है। सबई को बंधाए धीर, ऐसा व्यक्ति सभी को धैर्य बंधाता है। फिर से सुने, सावन को सूरवीर, भादों को कर्मवीर, सबई को लगाए तीर, सबई को बंधाए धीर। कुंवारी को कहत लोग, जो कुंवार में जब पैदा हुआ है जातक, उसे लोग क्या कहते हैं? सुंदर साधु सुजान, के कुंवार में पैदा होने वाला बहुत सुंदर होगा, साधु होगा, सज्जन होगा और सुजान, बड़ा समझदार होगा। कार्तिकी है बहुत ही महान, लेकिन कार्तिक में पैदा होने वाला, कार्तिक माह में पैदा होने वाला जातक तो महान होगा। ऐसा ही कहा था विधान, ऐसा ही विधान आया है। अगन ही है मजाकिया, अगन में पैदा होने वाला व्यक्ति बड़ा विनोदी स्वभाव का होता है। फिर बड़ो है विद्वान, मजाक से अर्थ ये नहीं लगा लिया जाए कि वो कम बुद्धि का है। अधिक बुद्धि के होने की वजह से वह विनोद प्रियता पसंद करता है, लेकिन अंदर से वह बड़ा विद्वान है। धन धान्य युक्त रहे, धन धान से युक्त रहता है और उनसे मुक्त भी रहता है। मुक्त रहे कहे ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान कहता है कि अगहनिया है मजाकिया, पे बड़ो है विद्वान, धन धान से युक्त रहे, मुक्त रहे कहे ज्योतिष विज्ञान। पूस के संतापते पितृधनहीन दीन दुर्बल देह को, जो पूस माने जनवरी, जनवरी में पैदा होने वाला जातक संताप से पितृधनहीन, इसे विरासत नहीं मिलती, पिता का धन नहीं प्राप्त हो पाता। पितृधन
हीन, दीन दुर्बल देह को, और देह की दृष्टि से ये दुर्बल होता है, ये रोगी पाया जाता है। अपने ही प्रताप ते पायो रहे संसारी नेह को, पूस के संताप ते पितृधनहीन दुर्बल देह को, अपने ही प्रताप ते पाए रहो संसारी नेह को, इस संसार की प्रतिष्ठा को अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। माघ मानुष को मार्ग देत, माघ में प्रोफेसर पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं, उपदेशक पैदा होते हैं, शांत प्रिय लोग। माघ मानुष को मार्ग देत, गुरुवन सबको संविधान देत, फागुनिया रंग देत, ढंग देत, सुंदर स्वरूप देत, सबको मन हर लेत। जो फागुन में पैदा होते हैं उन तो विभिन्न माह में जन्मे व्यक्तियों के गुणों को इस कविता में व्यक्त किया गया है। दूसरी कविता में इन माह में पैदा होने वाले लोगों के अवगुणों को भी व्यक्त किया गया है। अप्रैल को अहंकारी, आसक्त, कामी, क्रोधी, क्रूर, मई को मोहक रूप धरें, अवगुण से भरपूर, जून में जन्मे गोबर गणेश, पराश्रित, पुत्र प्रदेश, ऐसे पुत्र के प्रदेश में रहते हैं, पुत्र के आश्रित रहते हैं। जौलाई के जिद्दी, जंगी, जड़ जंगम के, मरत अपने ही आदेश, अगस्ती आत्मबल से सहत गम, रहत सम दिखत नम, सितंबरी 10 नंबरी, शुक्र के प्रभाव ते हरदम दिखत सम, अक्टूबर दागी, दम्भी, अभिमानी, सयानी, गुमानी, दिखे महान, हैं सुकर्मी, ऐसो जाने जहान, पर प्रदर्शन ही प्रधान। ये प्रदर्शन प्रिय होते हैं अक्टूबर के लोग। नवंबर ऊपर से नवनीत, भीतर से भयभीत, भीत प्रीत की गिराएं, ऐसी चलाएं नई रीत। नवंबर में पैदा होने वाले ऊपर से नवनीत, ऊपर से बड़े नवनीत माने नेनू की तरह दिखाई देंगे, पर भीतर से भयभीत, ये आत्महीन भावना से कहीं ग्रसित हैं। भीत प्रीत की गिराएं, ये प्रेम की दीवार को गिरा भी सकते हैं, ऐसी चलाएं रीत नई रीत। दिसंबर दिशा देश, दो ही पालन खेल लेत, जो दिसंबर में पैदा होने वाला वो लोगों को मार्ग देगा, दिशा देगा, शिक्षा देगा। लेकिन ये दो ही पालन खेल लेत, ये दोनों ही पालन, ये प्लस में भी बोल सकता, माइनस में भी बोल सकता है। बातन रंगीन, ये बातों में बड़ा रंगीन होगा। क्रय विक्रय प्रवीण, नित खेलत खेल नवीन। जनवरी पितृधनहीन, दीन दुर्बल नेह को, फरवरी तांत्रिक मांत्रिक, योगी भोगी, गुनिया गेह को, मार्ची मृग मरीचिका में मरो जात, समझ नहीं परत तनक सी बात, मोह माया की गात, मत्सर की लात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो था विभिन्न माहों में पैदा होने वाले लोगों के लक्षण बताए गए थे। फिर है कि जन्म मूलांक, जैसे कि किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ तो उसका मूल अंक 5 होगा, 15 को हुआ तो उसको 6 होगा, अगर किसी का 19 को हुआ है तो उसका 9 1 10 तो उसका 1 होगा। इस तरह से अपने जन्म मूलांक के आधार पर भी इसका कीरू ने वर्णन किया है। जन्म जिनका मूलांक 1 है, सूर्य सम सुंदर, स्वतंत्र, संघर्षी और प्रभावशाली, प्रज्ञा प्रखर प्रमोदी और सिंह सम शक्तिशाली, ऊष्मा ऊर्जा को भंडार, पत्नी दुखी सुखी संसार, प्रभा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा और अधिनायक आगार। 1 नंबर वाला डिक्टेटर होता है, वो बात भी करेगा तो ऐसे समझा के। ये फिर से सुने, सूर्य सम सुंदर, ये सूर्य की तरह सुंदर होगा, स्वतंत्र होगा, संघर्षी होगा और प्रभावशाली होगा। प्रज्ञा प्रखर प्रमोदी और सिंह सम शक्तिशाली, ऊष्मा ऊर्जा को भंडार, पत्नी दुखी सुखी संसार। सूर्य की पत्नी जो छाया और संज्ञा थी उनसे सूर्य की बनती नहीं थी, तो पत्नी दुखी सुखी संसार। जैसा इनका स्वामी ग्रह है वैसे ही इनका व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रभा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के सामने इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। और अधिनायक आगार, इसके गुणों में अधिनायक बात डिक्टेटरशिप छाई रहेगी। नंबर 2, चंद्र सम शीतल, सुंदर और सौभाग्यशाली। जिनका अंक 2 है वे चंद्रमा के समान शीतल होंगे,
सुंदर होंगे और सौभाग्यशाली होंगे। प्रेमी प्रमुदित पिछलग्गू जैसे चंद्रमा सूर्य का अनुसरण करता है, इसलिए नंबर 2 वाला 1 वाले का अनुसरण करता है और विपत्ति में उसकी रक्षा भी करता है। तो चंद्र सम शीतल सुंदर और सौभाग्यशाली, प्रेमी प्रमुदित पिछलग्गू पे प्रभावशाली। पिछलग्गू होने पर भी ये प्रभावशाली रहेगा। नंबर 3 जनप्रिय प्रमोदी प्रशासक प्रभावान, बाहर से बुध अंदर से बृहस्पति महान, गुरु के प्रभाव ते बुद्धि बल विद्या में विभावान, शुक्र बुद्धि से सहे संकट, भूमि और भवन में भाग्यवान। जिनका बृहस्पति उच्च का है वे भूमि और भवन में भाग्यवान बनाए जाएंगे। अच्छा, नंबर 4 स्वार्थी संकोची, संसार में सफल, प्रेम प्रसाद प्रमोद में विफल, मित्र धनहीन दीन दुर्बल, मन को धन में ही मन लगे ऐसे जन को। बुद्ध बुद्धि के निकट हैं, श्रम साध्य विकट हैं, विनोदी व्यापारी सफल हैं, पर देह गेह विकास रुकत है। नंबर 6 शांत सहनशील सत्यवादी बुद्धिमान, आशावादी आत्मविश्वासी वैभवशाली भाग्यवान, शुक्र के प्रभाव ते सही गलत सब समान, गुरु के प्रभाव ते सबको दें गति महान। 7वां नंबर राहु केतु के प्रभाव से संक्रमित 7 अंक, चतुराई चालाकी चंटई से सजो रहे यह पंख। 8 नंबर आत्मनियंत्रक नियामक निर्णायक समाज का, स्वार्थी है पर आदमी है बहुत काम का। शनि के प्रभाव ते सक्की झक्की कामी क्रोधी क्रूर, संकट में करता फिर भी सबके काम बात दस्तूर। फिर 9 मंगल के मित्र सूर्य चंद्र गुरु इन पर कृपालु हैं, इसलिए मूलांक 1 2 3 इन पर दयालु हैं। इनके मित्र होंगे मूलांक 1 2 3 वाले। मंगल के मित्र सूर्य चंद्र गुरु इन पर कृपालु हैं, इसलिए मूलांक 1 2 3 इन पर दयालु हैं। सैनिक संकल्पी दुस्साहसी दूरंदेशी भुआलु हैं। शासक हैं सत्यसंध सदाचारी पर अंदर से बहुत रसालु हैं। धन्यवाद।